हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सर्वे। तो आइए आज हम लोग एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को देखते हैं। और ये इनमें 40 क्वेश्चन हैं और आप इस कोशिश करें कि इन 40 क्वेश्चन को देखते देखते याद कर ले। इसलिए मैं हर 10 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन पूछूंगा और आप बिना देखे इसका आंसर देंगे। इससे आपके मेमोरी के क्षमता का पता चलेगा। चलिए तो बिना भगैती के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत जनजाति है ना, एक भरत जनजाति के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया था। तो इस जनजाति का उद्देश्य किस वेद में सर्वप्रथम मिलता है? तो इस भरत जनजाति का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है स्टीपलेज। ठीक है, स्टीपलेज किस खेल से संबंधित है? तो घुड़दौड़ से। तीसरा नंबर क्वेश्चन, किसका जैव उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है? तो अमोनिया का जैव उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है? तो यूट्रिकुलेरिया एक कीटहारी वनस्पति है। ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज का एक बहुशाखायुक्त पॉलीसेकेराइड है जो जानवरों और कवक के भंडारण में प्रयोग होता है। तो है ना, वो क्या है? तो ग्लाइकोजेन। ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन, सिरका बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एसिटिक अम्ल का। सातवां नंबर क्वेश्चन, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? तो शांति निकेतन का निर्माण रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है ना उपलब्ध है? तो बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए जाते थे मेनली? तो वो पाली भाषा में दिए जाते थे। नौवां नंबर क्वेश्चन, मांग का नियम क्या कहता है? तो मांग का नियम कहता है यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग की गई मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है। दसवां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश क्या है या किससे गठित होता है? तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन से। 11वां नंबर क्वेश्चन है ना, शनिवार एक अयस्क है, प्रमुख अयस्क है, किसका? तो मर्क्यूरी का। चलिए ये हमारे 11 क्वेश्चन हो गए। ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा जाता है बुद्ध के उपदेश मुख्यतः किस भाषा में उपलब्ध है ना? तो ये पाली भाषा में। एक क्वेश्चन और कि शांति निकेतन का निर्माण किसने करवाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 12वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है, परमाणु संख्या 16 है, तो परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है। तो द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटा दीजिए, तो 32 - 16 = 16। ठीक है। 13वां नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दुगना बड़ा नहीं है तो वह क्या चीज़ में परिवर्तित हो जाता है? तो वह पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। 14वां नंबर क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताना है। तो वो था क्या? वो है गोबी। ठीक है। चलिए आपको याद रखने की कोशिश करना है। 15 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो तानसेन को। 16 नंबर क्वेश्चन, अशोक किस राजवंश के थे? तो मौर्य राजवंश के थे। ठीक है। 17वां नंबर क्वेश्चन, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? तो आपेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं है, कुछ होती ही नहीं है। ठीक है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि यह एक अनुपात है। 18वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र कितनी है? तो यह है 18 वर्ष। 19वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अस्तित्व में लाया गया? 26 जनवरी 1950 को। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आई टू हैड ए लव स्टोरी। तो ये इसके लेखक कौन है? तो आई टू हैड ए लव स्टोरी के लेखक रविंदर सिंह है। 21वां नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड में Ctrl+S से क्या होगा? तो Ctrl+S से क्या होगा? डॉक्यूमेंट को समान नाम से क्या कर देंगे? सेव कर देंगे। ठीक है। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन हमारे 21। तो आपसे पूछा जाए एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताना बिना देखे। ठीक है। तो वो क्या है? गोबी मरुस्थल। भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र कितनी है? तो 18 वर्ष। अकबर के दरबार में जो गायक थे, संगीतज्ञ थे, वो कौन थे? तो वो तानसेन थे। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन। तो 22वां नंबर क्या क्वेश्चन है, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या है? कायांतरण। 23वां नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं अर्थात नोटा कब लागू हुआ था? तो 2013 में। 23वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 24वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों में से एक है? तो इनमें सभी ABCD, ठीक है। शून्य भुखमरी, जलवायु कार्रवाई, जल के नीचे जीवन, गुणवत्ता परक शिक्षा, सभी। चलिए 25वां नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 25वां नंबर क्या क्वेश्चन है? नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो उगादि का आयोजन कर्नाटका में किया जाता है। 26वां नंबर क्वेश्चन, वह कंप्यूटर नेटवर्क जो शहर के कई क्षेत्रों में फैला है, एक नहीं कई क्षेत्रों में, ठीक है, छोटे से नहीं, बड़े नहीं, बस कई क्षेत्रों में, तो वो है एक्सन, ठीक है, सॉरी मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। चलिए 27वां नंबर, कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा और तापी नदियां कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन, आयकर विभाग को विशिष्ट फॉर्मेट में फाइल रिटर्न करने हेतु यूजर्स की आवश्यकता होती है, किस फॉर्मेट में रहता है? तो XML में, ठीक है। 29वां नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोग, है ना, किस चीज़ का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे? तो आपको बताना 29वां नंबर का आंसर, तो वो था रॉलेट एक्ट, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 30वां नंबर मिलाना है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। वोल्ट विभवांतर की इकाई, वोल्ट धारिता का, फैराड प्रेरकत्व का, हेनरी, ठीक है। चलिए ये 30 क्वेश्चन हो गए। आपसे पूछा जाए नोटा पहली बार कब लागू हुआ था? तो 2013 में। उगादि कहाँ मनाया जाता है? बिना देखे बताना है, तो कर्नाटका में। चलिए 31 नंबर पे हम लोग आते हैं। किसने संस्कृत व्याकरण पर प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा? तो वो कौन थे? पाणिनि। 32वां नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को शक कैलेंडर में बदलने के लिए क्या चीज़ जोड़ा जाता है? तो उसमें 78 जोड़ देंगे तो वो, है ना, शक कैलेंडर में परिवर्तित हो जाएगा। 33वां नंबर क्वेश्चन, एग्रोस्ट्रोलॉजी किससे संबंधित है? एग्रोस्ट्रोलॉजी घास के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। 34वां नंबर क्वेश्चन, नेवियक क्या है? तो नेवियक GPS सिस्टम है। GPS का फुल फॉर्म आपको बताना है। 35वां नंबर क्वेश्चन, गति ऊर्जा का उदाहरण होगा, क्या होगा? चलती हुई कार, विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण, खिंचाव मुक्त रबर बैंड, या उपयुक्त सभी, तो सभी हो जाएगा। 36वां नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? तो ये दक्कन का पठार की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल के असिताश्म के द्वारा होता है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन, बिना धुली हुई सब्जियां जैसे बंद गोभी खाने के परिणाम स्वरूप किस कृमि के द्वारा मस्तिष्क को प्रभावित होता है एवं, है ना, वो फिट्स भी आते रहते हैं, अर्थात दौरा भी पड़ते रहता है, तो वो फीता कृमि के कारण होता है। 38वां नंबर क्वेश्चन, ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? किण्वन, ठीक है। चलिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 30 साल होना चाहिए। 40वां नंबर क्वेश्चन, पंजाब में वर्षा का कारण भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को किन फसलों का लाभ होता है? तो रबी फसल का उससे लाभ होता है। ये हमारे 40 क्वेश्चन हुए। अब आपसे पूछने का समय आया, आप कितना क्वेश्चन याद किए हैं वो कमेंट में भी लिख के बता सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? तो 30 होना चाहिए। एग्रोस्ट्रोलॉजी किससे संबंधित है? तो घास के अध्ययन से, ठीक है। और एक क्वेश्चन और ना, एशिया का सबसे बड़ा स्थल क्या है? तो गोबी रेगिस्तान, ठीक है। शनिवार किसका अयस्क है? तो मर्क्यूरी का। अपेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं होती क्योंकि यह एक अनुपात है। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।